दोस्तों, मन्नर सेल में आया बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। इस बार की कहानी इतनी उलझ चुकी है कि हर एक मोड़ पर एक नया राज सामने आ रहा है, जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिरकार विक्रांत ने अपने दिल के सारे जहर को बाहर निकालते हुए डिवोर्स के पेपर मल्लिका के सामने रख दिए हैं। वह पल बहुत ही भारी है, क्योंकि विक्रांत के चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ ठंडा बदला भी नजर आ रहा है। उसकी आंखों में आग जल रही है, लेकिन शब्दों में बर्फ जैसी ठंडक है। मल्लिका, जो कभी खुद को इस घर की रानी समझती थी, आज उन कागजों को देखकर एकदम सन्न रह जाती है। उसका पूरा चेहरा उतर चुका है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वह सोचती थी कि शायद विक्रांत उसे माफ कर देगा, लेकिन आज सच्चाई बिल्कुल उलटी है। अब तो उसे खुद ही इन पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि विक्रांत अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इसी बीच गगन का गुस्सा फूट पड़ता है। गगन मल्लिका के सामने खड़ा होकर ताना मारता है और कहता है, अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। तुम्हें यहाँ खड़े खड़े पछताना पड़ेगा। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची और डरावनी हो जाती है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। गगन की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही होती है। वह और कहता है, जल्दी साइन करो, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। याद रखना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। वहीं विक्रांत भी चुप नहीं रहता। वह मल्लिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुमने कल रात मेरे साथ जो किया था वो सच नहीं बल्कि झूठ था। तुमने मेरे साथ धोखा किया और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हारी सच्चाई का मुखौटा उतर चुका है मल्लिका। ये सुनते ही गगन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह और भी आग बबूला होकर कहता है, तुम कितनी गिर सकती हो मल्लिका। एक औरत होकर तुमने इतना नीच काम किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। अब तुम अपने अंजाम से बच नहीं सकती। उसके शब्दों का हर एक तीर सीधे मल्लिका के दिल पर लगता है। मल्लिका की हालत देखकर साफ नजर आता है कि वह टूट चुकी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जुबान पर खामोशी। चारों तरफ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सभी की नज़रें उस पर टिकी हैं और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली तूफान अब शुरू होता है, क्योंकि आज मल्लिका को डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। अगर उसने साइन नहीं किया तो विक्रांत किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वह उस पर हाथ भी उठा सकता है, क्योंकि विक्रांत के मन में अब मल्लिका के लिए सिर्फ नफरत बची है। वह साफ कह चुका है कि अब वह उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। विक्रांत बार बार यही कहता है, मल्लिका, तुमने मुझे ऐसे धोखे में फंसाया है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा दर्द से भर गया है। अब तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करके इस घर से हमेशा के लिए निकल जाना होगा। इसी वजह से मल्लिका अपना आपा खो देती है। उसका गुस्सा, उसका डर और उसकी बेबसी सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। वह सोच भी नहीं पाती कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कभी वह खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, लेकिन आज वह सबके सामने गुनहगार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब इस डिवोर्स ड्रामे के बीच खबर आती है कि मल्लिका और ऐश्वर्या राय दोनों जेल जाने वाली हैं। ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मानो उन्होंने किसी तूफान को अपनी आंखों से देख लिया हो। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों जेल क्यों जा रही हैं? वहां उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बाद वो बाहर भी आ सकती हैं? यह किसी को नहीं पता। इतनी जल्दी जेल से छूटना कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सब अभी एक रहस्य बना हुआ है। जहाँ तक कि मुझे पता है, इन दोनों को जेल की सज़ा ज़रूर होगी, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड अब सबके सामने आ चुका है। उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, लेकिन ट्विस्ट यहाँ भी है। जिस शख्स ने ये रिकॉर्डिंग की थी, उसने शायद सबूत मिटा दिए हों। जैसे बंदूक वाला सीन, शायद उसने उसे डिलीट कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के पास बचने का रास्ता खुल सकता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर सच में सबूत मिटा दिए गए तो क्या होगा? क्या मल्लिका और ऐश्वर्या जेल से निकलकर फिर से सबके सामने खड़ी होंगी? क्या वो फिर से अपने पुराने खेल खेलने लगेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो विक्रांत और गगन क्या करेंगे? क्या वो दोनों मिलकर इनसे लड़ेंगे या फिर इनके जाल में फिर से फंस जाएंगे?
इधर विक्रांत के मन में भी उथल पुथल मची हुई है। बाहर से वह बहुत सख्त नजर आता है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा टूट चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस औरत से उसने प्यार किया, उसने ही उसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब मल्लिका को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सज़ा कोर्ट से मिले या उसके हाथों से। गगन की भी हालत कुछ कम नहीं है। वह गुस्से में इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके दिमाग में सिर्फ बदले की आग जल रही है। वह हर हाल में मल्लिका को सबक सिखाना चाहता है। और दोस्तों, असली ड्रामा तब होगा जब कोर्ट का दरवाज़ा खुलेगा और जज फैसला सुनाएगा। क्या जज मल्लिका और ऐश्वर्या को जेल भेज देंगे या फिर कोई नया सबूत सामने आकर उन्हें बचा लेगा? क्या विक्रांत को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? इस पूरे ड्रामे में हर एक किरदार की जिंदगी दांव पर लगी है। एक तरफ टूटे रिश्ते, दूसरी तरफ जेल की सलाखें और बीच में छिपे हुए कई रहस्य। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में कौन जीतता है, सच या झूठ, प्यार या नफरत, इंसाफ या साजिश। बाकी प्रोमो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब